आज बात करते हैं आप सभी के सामने उस शख्सियत की जिसने मार्केट में अभी जो है आंधी और तूफान मचा रखा है। ओके लाइफ केयर के नकली मालिक डीके सहारन जी की। सर जी को मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। डीके सहारन जी ने फैला दिया कि अरविंद अग्रवाल ने आरोप लगाए हैं कि लीडरों को जो है पैसे देकर ख़रीदा जा रहा है। तो सर ऐसा है डीके सर, ऐसा है कि पहली बात, अरविंद अग्रवाल कोई भी जो इल्ज़ाम लगाता है तो बिना सबूत के नहीं लगाता है। आपको सबूत जब भी चाहिए होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या आप बाजवा जी से ले सकते हैं, अरविंदर जी से ले सकते हैं, किसी से भी ले लेना। आपको आपके टीम में जितने भी चोर लीडर हैं उनके पास मिल जाएंगे आपको मेरा नंबर। और मेरा नंबर लेने के बाद में सर आप जो है ना कॉल कर लेना, मैं आपको सबूत भी भेज दूंगा कि आपने किस किस को कितने रुपए दिए, आपके जो अब आपने दिए। मैंने ओके लाइफ केयर के बारे में बोला, मैंने डीके सहारन जी के बारे में बोला। ओके लाइफ केयर के लीडर जो है तमाम कंपनियों के लीडरों को ख़रीद रही हैं, और ये बात सही है। मैं इसका आपको प्रूफ भी दे दूँगा। जब भी चाहिए होगा आप मेरे नंबर पर मैसेज करके ले लेना सर। बाकी चमचों को तो देखो, चमचों को इसमें हाँ आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे चमचे फ़ोन कर रहे हैं और आपके नाम से धमकियाँ दे रहे हैं। तो ऐसा है मेरे बड़े भाई, इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आज ओके लाइफ केयर भी कर रहा है। ये घटा, प्रोडक्ट रेट घटा दे, ये बढ़ा दे, वो घटा दे, ये बढ़ा दे, जबकि कंपनी का मालिक जेल में है। नो डाउट हो सकता है जमानत पे बाहर आ गया हो मिस्टर जोगिंदर दलाल जी। सेक्सुअल हैरेस के केस में भी गए हैं। फिर उनकी कुछ वीडियोस भी आई है जो उन्होंने कुल्हाड़ी ले करके जो है कॉलेज में जाके मारपीट भी की है, फिर छात्रों के साथ बदसलूकी की है। तो क्या ऐसे गुंडे जो है एमडी कंपनी, जिस कंपनी का एमडी ऐसा गुंडा तरीके का हो, उनकी छवि इतनी ख़राब हो जिसमें एमडी का नाम कहीं भी डीके सहारन ना हो, क्या उस कंपनी में डीके सहारन जी टिक पाएंगे? आपको लगता है? मेरे सवाल का जवाब बहुत ही कठिन है देना। जिस कंपनी का एमडी डीके सहारन ना हो तो क्या उस कंपनी में डीके सहारन जी टिक पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जब जोगिंदर दलाल जी का नाम हट गया तो आप बताओ मेरे बड़े भाई कि ये जोगिंदर दलाल जी का नाम हटने के बाद कृष्णा देवी का नाम आया, यानी उनकी माता जी का नाम। एक नाम उनकी मिसेज का था, अब क्या है वो गए अंदर, तो वो अंदर गए हैं तो अब वो आ गए, उनकी माता जी को बना दिया गया। माता जी ओके लाइफ केयर के बारे में क्या जानती है पहले आप मुझे बताएं सर। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, क्या डीके सहारन इस कंपनी में एज अ प्रमोटर थे, एज अ प्रमोटर है? उनकी मोटिव अब ये है कि उनका मन फट चुका है। उनकी ये उम्मीद थी कि चलो जोगिंदर जी ने अपना नाम हटाया है तो कहीं ना कहीं मेरा नाम डालेंगे, मगर उनकी ये आशा भी विपाशा हो गई। रियली ये आशा उनकी विपाशा हो गई भाइयों, कि यहाँ भी पानी फिर गया। क्योंकि उनको ये उम्मीद था कि चलो जोगिंदर जी अब अपना नाम हटाकर मेरा नाम डालेंगे और इस कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाया जाएगा। मगर जैसा कि जोगिंदर जी होशियार है, उनको ही पता डीके सहारन किस टाइप के व्यक्ति है, तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके का रिस्क नहीं लिया। उनको इस कंपनी का एमडी नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता है कि ये तमाम कंपनियाँ चेक करके आए, हमारी कंपनी चेक कर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इस डर से उन्होंने इनको एमडी नहीं बनाया। और उसी का आज ये चक्कर है कि ये आज इस तरह से प्लान को उठक पटक कर रहे हैं, लीडरों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं ताकि एक मोटा पैसा बनाए और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये आज नहीं कल देख लेना भाइयों। जितने भी बड़े बड़े लीडरशिप आज किसी भी कंपनी को छोड़ के वहाँ गए हैं तो नो डाउट एक बेहतर फ्यूचर के लिए गए हैं। मगर आज जो दर्द डीके सहारन जी का छलका है मेरे नाम को लेकर, यानी कि ओके लाइफ केयर का सीईओ मेरे नाम को उछाल रहा है कि अरविंद अग्रवाल वेस्ट बंगाल का एक युवक बोल रहा है कि ओके लाइफ केयर में लीडरों को पैसा दे के ख़रीदा जा रहा है। तो ये सही है? इस बात का डीके सहारन जी को प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ। सहारन जी आप आ सकते हैं मेरे मैसेज पे। तो मेरा मुद्दा सिर्फ एक है भाइयों कि आज जो मैंने आप सभी के सामने एक पिक्चर शेयर की कि डीके सहारन जी ने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे नाम का ठीकरा फोड़ा है, तो भाई ठीकरा सही फूटा है। कंपनी में बहुत बड़ा तूफान मचा पड़ा है। कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर में खलबली मची है कि क्या वाकई लीडरों को ख़रीदा जा रहा है। तो मेरे बड़े भाई, कोई लीडर अपना जमाया काम, जमाई पे आउट, जमाया टीम छोड़ करके किसी नई कंपनी में जाएगा क्या?
जब सोनू शर्मा जैसे शख्स को 10 करोड़ रुपए दे के गौतम बाली खरीद सकते हैं, तो फिर ये डीके सारन 10 लाख रुपए दे के क्यों नहीं खरीद सकते मेरे बड़े भाई। तो फैक्ट बात मैं आज बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि मैं आरोप लगाता हूँ, मैं सिर्फ कमियाँ ढूंढता हूँ। तो मेरे बड़े भाई, यहाँ चापलूसी करने वाले आपको लाखों मिलेंगे, हज़ारों मिलेंगे, उनकी जेब में पैसा आता है, वो चापलूसी करते हैं। मगर मेरे भाई, मैं पैसा लेके भी आपको जो है ना आपकी गलती बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई, किसी की ज़िंदगी के साथ आप खेल नहीं सकते। लोग कहते हैं मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरे फेसबुक पे आकर के लोग पता नहीं कितनी गंदगी फैलाते हैं, कितना रायता फैलाते हैं, कितना हक देते हैं कि सर ये कंपनी ज्वाइन कीजिए, वो कंपनी ज्वाइन कीजिए। इनको ये कब समझ में आएगा कि मेरे बड़े भाई, मैं सोनू शर्मा के जैसा मंकी लीडर नहीं हूँ जो दूसरों को ज्ञान बांटे मंकी लीडर का और खुद मंकी लीडर से भी ऊपर गिरा हुआ लेवल का काम करे। मेरे बड़े भाई, मैंने गलती से लिहाज में बस RM सेल किया था, वरना मैं एंटी नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा। यानी नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा आपको मैं बताऊं, उससे बच के रहना चाहिए। क्यों? कि कुछ लीडरों ने नेटवर्क मार्केटिंग को वाकई में बदनाम कर दिया है और कुछ कंपनियों ने वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया है। आज आप बताओ, मैं बार बार हर किसी से पूछता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रीडम का बिजनेस है, यानी आपका मन किया, आपका मन किया नहीं किया, अपने अर्निंग के हिसाब से आप करते हो। तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों कि आप इतना PV करोगे तो ये मिलेगा, इतना PV करोगे तो ये मिलेगा, इतना लेग लगाओगे, अपनी टीम चलाओगे तो मिलेगा। तो हम बंधुआ नहीं है मेरे भाई, सॉरी, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, आई एम फ्रीलेंसर। अगर मैंने 1000 BB का माल भेजा है तो उस 1000 BB का अगर 2000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है तो मेरे बड़े भाई, उसका जो कमीशन बनता है वो मेरे अकाउंट में इंस्टेंट आना चाहिए। यस सर नो? एक यूज़र जो बेचारा खुद 3500 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये दे करके ज्वाइनिंग करता है, बदले में उसको क्या मिलता है? जवाब देना ज़रूर मुझे। सपना दिखाया जाता है कितना % का डिस्काउंट, ये वो कब मिलता है मेरे बड़े भाई? जब आप सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, ये तो वो DODC क्या क्या बनते हो उसके बाद मिलता है। तो मेरे बड़े भाई, ऐसा क्यों? आपने 1000 रुपये का माल बेचा ना, अगर आपका 100 रुपये हक का बनता है तो 100 रुपये आपके अकाउंट में आना चाहिए। जिस यूज़र ने 1000 रुपये का माल खरीदा, उसको अगर 100 रुपये उसको कमीशन मिलना चाहिए तो उसको मिलना चाहिए। आप जब बताते हो ना कि बगल की किराने की दुकान से सामान खरीद के आपको कुछ नहीं मिलता, मगर यहाँ से खरीद के आपको प्रॉफिट मिलता है, तो बस मैंने 1000 रुपये का लिया तो 1000 रुपये में जो भी मेरा हक का पैसा बनता है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो इस तरीके का सिंपल बिजनेस आप क्यों नहीं करते हो? क्यों लोगों को उलझा के रखते हो? कार फंड तो हाउस फंड तो ट्रैवल फंड तो लन फंड, इतना फंड तो वो फंड तो ये लेबल वो लेबल, इतना बिजनेस दो, उतना लो, ये लो वो लो, तरह तरह के लुभावने वादे। 100 रुपये का प्रोडक्ट है और आप बोलते हो कि 60 रुपये बिजनेस वॉल्यूम का 60% हम बांटेंगे। मेरे बड़े भाई, 40 रुपया क्या गया गधे की मेरे मुंह से फिर बोलोगे कि गलत बात निकलती है। भाई मेरे शब्द ही ऐसे हैं। बहुत सारे लीडर शब्दों पे नियंत्रण रख के बनावटी बातें करके अपने आप को मार्केट में बेचते हैं। जस्ट फॉर सोनू शर्मा, जस्ट फॉर KS बाजवा, जस्ट फॉर GS नागरा, जस्ट फॉर अनुप शेखावत, ये सारे बनावटी हंसी हंस के बनावटी चेहरे बनाकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। मगर मैं गालियाँ भी देता हूँ ना तो दिल से देता हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं। तो मेरे बड़े भाई, ये हमें एक प्लान समझाते हैं। 100 रुपये का मैंने प्रोडक्ट लिया, मगर 100 रुपये के बिजनेस वॉल्यूम पे नहीं, उस 100 रुपये प्रोडक्ट का 60 रुपये बिजनेस वॉल्यूम पे ये 75% तक बांट देते हैं, 80% तक बांट देते हैं। मेरे बड़े भाई, 100 रुपये का प्रोडक्ट पे 100 रुपये बिजनेस वॉल्यूम पे क्यों नहीं बांटते हो? इसका जवाब किसी कंपनी के पास नहीं होगा। क्यों? तमाम कंपनियां जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कोई भी कंपनी हो इस दुनिया की, मेरे बड़े भाई, सिर्फ और सिर्फ कमाने आई है। अगर अपने घर से कोई देता ना तो आज वेस्टिज का जो है खरबों में मालिक नहीं बन गया होता, आज खरबपति नहीं बन गया होता मालिक। मैंने कल भी क्वेश्चन उठाया था ना, वेस्टिज 25% क्यों डाउन किया, तो आज भी उठाता हूँ, अपने बाप के घर से डाउन नहीं किया उसने। आपसे 25% वो एक्स्ट्रा कमाता था, मगर अपनी मार्केट की हालात को देखते हुए कि ओके लाइफ केयर और उसके जैसी तमाम कंपनी उसकी मार्केट को ख़राब कर रही है, तो उस डर से उसने 25% गिरा दिया। मगर कुछ लीडर जिनके घर में पॉकेट में पैसा हराम का आता है, लाखों लाखों रुपए डेली का, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जो इस बात को उजागर कर रहा है वो उसको फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं, अरे मेरे बड़े भाई क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? क्योंकि उनकी पोल खुलते जा रही है। 25% मुनाफे से घटाया गौतम बाली ने, इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ। कोई अपने बाप के घर से कम नहीं करता एनिवर्सरी ऑफर दे करके। हाँ, तो मेरे बड़े भाई, कोई भी कंपनी, ओके लाइफ केयर ने आज क्या किया, ये बढ़ा दिया, वो घटा दिया, पूरा धमाका चल रहा है। इसका मतलब, धमाका का मतलब हमेशा याद रखना,
ये और भी डीके सरन जी का कहना, जो कंपनी ज़्यादा धमाका करती है वो धमाकेदार हो जाती है, वो धमाके में उड़ जाती है। तो मेरे बड़े भाइयों, जो भी बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं जिनको अपने डाउनलाइन की चिंता है, वो सुधर जाओ, आज भी वक्त है, बच जाओ, इस चोर के झांसे से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जो चोर अपने आप को ओके लाइफ केयर का एमडी बताता था, एमडी असल में वो है ही नहीं, तो किसके भरोसे आप काम कर रहे हो? तो मेरे बड़े भाई, ओके लाइफ केयर भी इसी तरीके का धोखा है, इस धोखे से बच जाओ। क्योंकि आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो वीडियो बना करके या लोगों के सामने प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, कल ओके लाइफ केयर भी बंद हो जाएगी ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, बेशरम हो गए अगर इन लोगों की तरह, तब तो कोई बात नहीं, तुम्हारे तो शर्म ऐसी मर गई इन लोगों की तरह। जो आरएमसीएल के जितने बेशरम लीडर है, जो खुद बोलते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना के हमें कमाना है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जिसको भी चाहिए होगी कि संजीव शर्मा ने बोला है कि भाई अगर दुनिया में ऊपर रहना है तो लोगों को नीचे कुचलना पड़ेगा। तो जो लीडर ऐसा सोचते हो, प्रोवेदा को कहाँ ले जाएंगे? संजीव शर्मा जैसे लोग, प्रवेश भारद्वाज जैसे लोग, जो ये सोचते हैं कि लोगों को कुचल के ही ऊपर बढ़ना पड़ता है, राजनीति करना पड़ता है, पॉलिटिक्स करना पड़ता है, क्या ऐसे लीडर के नीचे आप काम करना चाहोगे? हाँ, क्या केएस बाजवा जैसे चोरों के साथ काम करना चाहोगे ओके लाइफ केयर में? तो मेरे बड़े भाई, मैं आप सभी अच्छे लीडरों को हाथ जोड़ करके, जो मेरे आलोचक है वो तो आलोचना करेंगे, जो गाली देने वाले वो गाली देंगे, मैं किसी को रोक नहीं सकता क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मगर मैं जो अच्छे नेटवर्कर है, जो बेचारे इसमें फ्यूचर ढूंढते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरे बड़े भाई, चाय बेच लो, पकौड़ा तल लो, चाहे किसी की नौकरी कर लो, मगर इन चोरों के झांसे में मत आओ यार। हर कोई चोर है, एक दूसरे को मुर्गा बनाने में हर कोई लगा हुआ है। जो जिस कंपनी में रहता है ना मेरे भाई, वो उस कंपनी का गुण गाता है। अजय शर्मा जैसे लोग कल वेस्टिज में थे तो वेस्टिज का गुणगान कर रहे थे, आज ओके लाइफ केयर में तो ओके लाइफ केयर का गुणगान कर रहे हैं। सोनू शर्मा जैसे चोर की बात करता हूँ, सोनू शर्मा जैसे भगोड़े की बात करता हूँ, सोनू शर्मा जैसे मंकी लीडर की बात करता हूँ, जो कल तक नेस्वीज में था, जिसकी रिकॉर्डिंग खुद वायरल हुई कि हमने पीले पीले पैंट कोट का कपड़ा चिपकाया, लोगों को 200 400 रुपये का कपड़ा 8 हज़ार में चिपकाया, बेवकूफ़ बनाया लोगों को। 8 साल तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, तब तक आपको समझ में नहीं आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो। खूब ज्ञान बांटते थे, खूब लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते थे। हाँ मेरे बड़े भाई, आज अपना ईमान बेच दिया वेस्टीज में आकर के। हाँ, कोट पैंट पहन के लॉकडाउन में आके बैठ जाते एकदम पूरा। तो मैं तो हाफ पैंट में हूँ मेरे बड़े भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाफ पैंट में क्यों बनाते वीडियो? अरे मेरे भाई, इसलिए बनाता हूँ ना कि मैं दिखावटी दुनिया में नहीं जीता तुम लोगों की तरह कि कोट पैंट पहन लिया, बढ़िया सा बैकग्राउंड डेकोरेशन दे दिया, एकदम ताम झाम दे दिया, उसके बाद जो है इस तरीके की जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अभी मैं जो है मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ आपको सावधान करता हूँ कि अपने जो भी जितने भी लोग हैं, अपने जितने भी लोग हैं, मेरे शुभचिंतक जितने भी लोग हैं, इन चोरों से सावधान रहना। AWPL में भी कुछ चोर है, प्रोवेदा में भी कुछ चोर है, वेस्टीज में भी कुछ चोर है। वेस्टीज के मैं नाम बता दूँ उस चोरों का, वेस्टीज में 3 चोर है जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई है। कितने कम उम्र में मैंने गाड़ियाँ बनाई है रोल्स रॉयस जैसी। एक का नाम है राहुल कुमार, एक का नाम है ताबिश सिद्दीकी, एक का नाम है निशा चाचोरिया। ठीक है, ये वेस्टीज में है तीनों के तीनों। आओ प्रोवेदा पे, अनूप शेखावत, संजीव शर्मा, प्रवेश भारद्वाज, रंजीत मोहंती, सुखदेव पंडा, ये सारे और भी कई चोर है प्रोवेदा में। आओ AWPL की बात करते हैं। संपूर्णानंद चौधरी, मुर्तुजा शेख, विवेक पठान, फलाना ढिकाना, प्रवीण दीवान, बहुत लीडर है, नाम लेते लेते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। उसके बाद आते हैं HHI में देवाशीष स्वाइन, शंभू देवनाथ, इस टाइप के कई चोर है उसमें, बहुत सारे चोर है उसमें। अच्छा, कंपनी बुरी नहीं है, मैं अभी भी बताता हूँ मेरे भाई, कंपनी बुरी नहीं है, मैं आज भी कंपनी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन इनके चोर जब तक ऊपर बैठे रहेंगे तब तक आपका भला कभी नहीं होगा। ओके लाइफ केयर में आते हैं KS बाजवा, अरविंदर सिंह, राजन पाल, बंटी भारद्वाज, विक्रांत सिंह, और भी कई नाम होंगे मुझे नहीं पता, वो भी मैं ढूंढ के आपको बताऊँगा। तो ऐसी कंपनियों से सावधान रहे मेरे बड़े भाई, ऐसी कंपनियों से सावधान रहे। मेरा सिर्फ काम है आपको इस तरीके से अलर्ट करना, बिहेवियर करना, ताकि आप सावधान हो जाए। तो ये खेल कब तक? मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ कभी नहीं हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप बंधुआ मजदूर पालो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री के एम्प्लॉय मिल गए हैं जिनको आप अपना माल बेचने की मशीन समझते हो। ये बेचो, इसको बेचने के बाद इतना मिलेगा, ये लेक्स बराबर करोगे तो मिलेगा, इतना PV बनाओगे तो मिलेगा, इतना BV बनाओगे तो मिलेगा। अरे क्यों बे साले, क्यों मिलेगा इतना? मैं सभी कंपनियों से पूछा था तो क्यों मिलेगा इतना? क्यों नियम बनाओगे तुम साले?
अगर हम 1000 बीबी का माल बेचेंगे ना, तो 1000 बीबी हम एक आदमी को बेचे या 10 आदमी को बेचे, वो हमारे ऊपर है। जिसकी क्षमता नहीं होगी 1000 बीबी लेने की, क्या उसे हम छोड़ दे? क्या वो सिर्फ एक साबुन लेना चाहेगा? क्या उसे छोड़ दे? हाँ, तुम साले हमारे ऊपर बंदिश लगाते हो, फिर बोलते हो कि कोई बंदिश नहीं है। हाँ, बंदिशों की तुमने तो पूरी सीमा पार कर रखी है। तुम हमारे ऊपर क्या बेवकूफ़ समझते हो हमें? भाइयों, मैं आपको बार बार बता दूं, मैं 10वीं फेल हूँ, अभी भी बताता हूँ मैं 10वीं फेल हूँ। उसके बावजूद मार्केटिंग का इतना ज्ञान है ना मेरे बड़े भाई। उम्र 32 साल हो गई है और 7 साल से इसमें ना खट रहा हूँ। तो 23 से 25 सालों का अनुभव है मुझे मार्केट में कि कौन किसको कैसे मूर्ख बनाता है और कौन किसका यूज़ करता है, कौन किसका मिसयूज़ करता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ना 1 रुपया मांगता हूं, ना कोई सुअर का बच्चा मुझे 1 रुपया देता। अगर कोई 1 रुपया देता हो ना तो प्रमाण कर दे। वेस्टिज वाले बोलते हैं ओके लाइफ केयर मुझे पैसा देता। अगर ओके लाइफ केयर का डीके सर ने 1 रुपया भी देता होगा ना, उसके टैंक के नीचे से गुजर जाऊंगा। और ओके लाइफ केयर वाले बोलते हैं ना वेस्टिज पैसा देता, अगर ओके लाइफ केयर वाले वेस्टिज अगर पैसा देता होगा ना तो गौतम बाली की टांगों के नीचे से गुजरूँ, तेरी टांगों के नीचे से भी गुजरूँगा। साले कोई 1 रुपया नहीं देता और ना मैं किसी से 1 रुपये की उम्मीद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सच को दिखाने के लिए रुपये की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास बहुत है। तो तुम लोगों से एक ही चीज़ बात करता हूँ मेरे भाई, जितने भी दलाल और चोर मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन दलाल और चोरों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी नहीं जागी है ना, तो जाके ना उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आत्महत्या कर ली तुम्हारे चलते। बिहार के एक व्यक्ति की घटना तुम लोगों को बताई थी। हाँ, कोडरमा जिले की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति इतना तंग आ गया था, कितना तंग आ गया था, अपने लोगों से, अपने जो आस पड़ोस के लोगों को पैसा लगवाया था उससे इतना तंग आ गया था कि उसने अपने बीवी और 2 बच्चों के बारे में नहीं सोचा और आत्महत्या कर ली। आज उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे अभी भी जो है, मैं आपको बताता हूँ, जाके देख लेना। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सुनीता शर्मा नाम है उस बेचारी औरत का, जाके उनके घर पे देख लेना। आज भी औरत जो है घर घर बर्तन मांज करके अपने बच्चों का पेट पालती है। बे सालो, शर्म कर लो सालो, हराम खोरो, सुअर के बच्चों, शर्म कर लो तुम कि तुमने इस कदर किसी को नहीं छोड़ा, वो मर गए। अब तुम साले दूसरी कंपनी में जाके प्लान प्रमोट करते हो। तुम्हें तो शर्म नहीं आती, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म इसलिए नहीं आएगी कि तुम माँ के पेट से निकले हो बेशरम बन के साले। हाँ, तुम बोलते हो कि नीचे वालों को कुचलना पड़ता है तभी आप ऊपर आते हो, नीचे वालों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है तब ऊपर आते हो। अरे कब तक ऐसी दोगली हरकतें करोगे? क्या ऊपर पैसा लेके जाओगे? ऊपर पैसा नहीं लेके जाओगे। याद रखना, पैसा जो है ना ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, मगर पैसा ज़िंदगी नहीं है। तुमने पैसे को ज़िंदगी बना ली है। तुम्हारे जैसे चंद लोगों ने पैसे को ज़िंदगी बना ली है। सोनू शर्मा जैसे लोगों ने पैसे को ज़िंदगी बना ली है। अनुप शेखावत जैसे लोगों ने पैसे को ज़िंदगी बना ली है। मगर मेरे जैसे लोगों को पैसे नहीं चाहिए। इतना ही पैसा काफ़ी जिससे मेरा परिवार आराम से सुकून से गुजरे। तुम्हारे जैसे चोरों की तरह ना मुँह छिपाना नहीं आता बेसालो। कुछ लोग आज मार्केट में जो है इस तरह से प्रमोट करते हैं मुझे जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। इस तरीके से जैसे मैंने कोई AK-47 चला दी हो इनके ऊपर में। खैर, अब बात करते लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। मैं उन सब बातों में, उन सब र्यूमर में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा, भगवान ने आपको क्षमता दिया है सही और गलत में फ़र्क करने का। तो मेरे बड़े भाई, फ़र्क करो, कौन चोर है, कौन लुटेरा है और कौन साधु और कौन संत है, कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ सपना है। याद रखना, तेल निकालने के लिए ना सरसों को इतना पेरना पड़ता है, इतना पेरना पड़ता है, इतना पेरना पड़ता है कि सरसों जब तक जो है पत्थर ना बन जाए तब तक तेल नहीं निकलता। उसी तरीके से आप एक सरसों का दाना हो और ये ऊपर वाले लीडर आपको तब तक पेरते हैं, तब तक पेरते हैं, तब तक पेरते हैं जब तक आपका तेल ना निकल जाए। तो मेरे बड़े भाई, सरसों का दाना मत बनो, मशीन बनो, मशीन, जहाँ इन चोरों को, लुटेरों को उसमें पीसो। अपनी अकल लगाओ, अपने रिश्तेदारों से रिलेशन मत ख़राब करो, अपने दोस्तों यारों से रिलेशन मत ख़राब करो थोड़े से पैसों के लिए। कोई कहता है मैंने 8 महीने में 700 रुपये कमा लिए, मैंने तालियां बजाई, बहुत बढ़िया मेरे बड़े भाई। क्या किया आपने? तो बोला मैंने 9 रुपये का साबुन बेचा, यानी 1 रुपये कम में साबुन बेचा। 12 रुपये का नमक बेचा, यानी 8 रुपये कम में नमक बेचा। मैं बोला भाई ये 700 रुपया नहीं, 7 लाख रुपये के बराबर है। और कोई सुअर का बच्चा मुझे करोड़ों का चेक दिखाता है ना, तो मेरी नज़रों में करोड़ों का चेक खाक है रे, खाक। क्योंकि तुमने गरीबों को लूट करके वो चेक बनाया है। तुमने 35 रुपये का साबुन बेच के वो चेक बनाया है। हाँ, 200 रुपये का फेस वॉश बेच के बनाया है, करोड़ों रुपया बनाया। 400 रुपये का तेल बेच के तुमने करोड़ों रुपया बनाया है। किस मुंह से बात करते हो तुम लोग? मैं हर एक भाई को बोलता हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब मेरे भाई है, सब मेरे बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, लेकिन सभी मेरे अपने हैं, सब मेरे भाई है। तो आज अगर आपको लगता है रविंद्र अग्रवाल गलत बोल रहा है ना भाई, तो गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुला है आप सभी के लिए।
गालियाँ दो, मगर एक बार दिल पे हाथ रख के बैठ के सोचना 5 मिनट के लिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। गौतम वाली खुद अपने दिल पे हाथ रख के नहीं बोल सकता ये बात, तो आप कैसे बोल सकते हो? अरे ये 25% का घपला खुद गौतम वाली आकर सामने नहीं बात कर पाता है। अभी मैं क्या है ना कि अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो घपला है ना, खुद गौतम वाली नहीं बता पा रहे 25% का घपला, मगर उनके चमचे बता रहे कि 25% का घपला क्या है। कोरोना काल के लिए इनको कम किया गया है। भाई कोरोना लॉकडाउन मार्च से है, तुमने मई जून जुलाई यानी मार्च अप्रैल में लोग मर रहे हैं, मार्च अप्रैल में सब चल रहा है, मार्च अप्रैल की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की हरकतें भाइयों, क्या मार्च अप्रैल में नहीं हो सकता था कोरोना का? आप ये जो रियायत आप आज ये क्वेश्चन करने वाली बात है। आपने प्री एनिवर्सरी सेल दिया, तो मेरे बड़े भाई बेवकूफ़ बनाना बंद करो और लोगों के साथ जो है ना पहले बैठ करके डिस्कस करो क्या हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं बड़े बड़े लीडरों से भी निवेदन करता हूँ कि जो वाकई में अपने डाउनलाइन का भला सोचते हैं ना, वो एक बार बैठ के पेन पेपर में ये सोचे कि क्या हम वाकई में मूर्ख बन रहे हैं, अपनी डाउनलाइन को मूर्ख बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज ही आप सतर्क हो जाए और अपनी डाउनलाइन को बचाए और खुद भी बचे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। डीके सारंग जी, आपको मैं आज भी खुला चैलेंज करता हूँ, आपको प्रमाण चाहिए मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, आपको प्रमाण दे दूँगा। जय हिंद दोस्तों, आपका भाई हमेशा आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा।